भारत को स्वदेशी ड्रोन के निर्माण में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया है। और क्या है ये खबर, ये बताने से पहले आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता देता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की तीनों सेनाओं को काफी समय से जरूरत है ऐसे ड्रोन्स की जो लंबे समय तक आसमान में रहकर हमारी सीमाओं की निगरानी कर सके, दुश्मन के एरिया की जासूसी कर सके, आसमान में उड़ते हुए फाइटर जेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर सके, जमीन पर उपस्थित कमांड सेंटर के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड होकर रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, दुश्मन के टारगेट्स पर हमला कर सके, दुश्मन से अपनी रक्षा भी कर सके और हर मामले में चीन और पाकिस्तान के पास जो ड्रोन्स हैं उनसे बेहतर हों। इतनी सारी खूबियां भारत को अमेरिका के MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन में मिली और इसी साल अक्टूबर में भारत ने अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की डील भी कर ली और कहा जा रहा है कि इन्हें साल 2026 तक अमेरिका द्वारा भारत को डिलीवर भी कर दिया जाएगा। लेकिन जब भारत के अमेरिका से ये ड्रोन खरीदने की खबर आई तो मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना कि भारत अमेरिका से क्यों ये ड्रोन ले रहा है, आखिर हम अपना MQ-9 जैसा स्वदेशी ड्रोन बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि भारत ने कोशिश नहीं की, भारत ने बहुत कोशिश की MQ-9B से इंस्पायर्ड होकर अपना खुद का वर्ल्ड क्लास ड्रोन बनाने की और काफी हद तक हम इसमें सफल भी हो गए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश इस ड्रोन में खासकर इसके इंजन में कुछ कमियां रह गई और उस ड्रोन का निर्माण आज की डेट तक सफलतापूर्वक नहीं हो पाया है। भारत के इस ड्रोन का नाम है तापस ड्रोन, जिसे रुस्तम 2 भी कहा जाता है। 2011 में तापस ड्रोन के प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया गया था। इसका वजन 1800 किलोग्राम तक रहना था, लेकिन इसका वजन 2800 किलोग्राम तक पहुंच गया बनने के बाद। इसको 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, पर यह 27,000 फीट तक की उड़ान भर पाया। एक दो बार तो टेस्ट के दौरान इसके क्रैश होने की खबर भी आई और अपनी इन्हीं कुछ तकनीकी कमियों को दूर करने की कोशिश में यह प्रोजेक्ट काफी डिले चल रहा है। इसीलिए भारत को मजबूरी में अमेरिका से MQ-9B ड्रोन लेने पड़े। पर चलिए, अब की बार तो भारत ने अमेरिका से ड्रोन ले लिए, लेकिन आगे का क्या? धीरे धीरे ये ड्रोन भी पुराने होने लगेंगे और भविष्य में अगर 31 से ज्यादा MQ-9 जैसे ड्रोन की जरूरत अगर भारत को पड़ी तो हम क्या करेंगे? भारत को जल्द से जल्द इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना ही होगा, क्योंकि आजकल के दौर में जिस देश के पास अच्छे ड्रोन नहीं हैं, भले ही उस देश के पास कितने भी अच्छे अन्य हथियार क्यों ना हो, उसका कोई भी युद्ध जीतना लगभग असंभव है। क्योंकि ड्रोन बड़े से बड़े युद्ध का पासा कुछ ही देर में पलट सकता है, इतना जरूरी हथियार होता है ये। और भारत की सरकार, सेना और रक्षा से जुड़ी हुए कंपनियां भी ये बात अच्छे से जानती हैं। इसीलिए आज तक भारत के स्वदेशी ड्रोन तापस के प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया गया, बल्कि भारत लगातार ये कोशिश कर रहा था कि शायद कहीं से उसे कुछ सहायता मिल जाए अपने ड्रोन की समस्याओं को दूर करने की। तो अब भारत की किस्मत ने भारत का साथ दे दिया है और खबर ये निकल के आई है कि जर्मनी ने भारत को इनवाइट किया है यूरो ड्रोन प्रोजेक्ट में भाग लेने के लिए, एक ऑब्जर्वर देश की तरह। यूरो ड्रोन प्रोजेक्ट में यूरोप के 4 देश जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन हैं। इस प्रोजेक्ट में MQ-9B जैसे ड्रोन को बनाया जाना है। ये यूरोप का अपना ड्रोन होगा। कहा जा रहा है कि कई मायनों में ये अमेरिका के MQ-9B से भी बेहतर ड्रोन होगा और उस ड्रोन के आ जाने के बाद यूरोप के देशों को किसी भी नॉन यूरोपियन कंट्री से इस तरह के ड्रोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भारत के यूरो ड्रोन प्रोजेक्ट में ऑब्जर्वर की तरह जुड़ जाने से इसकी सभी तरह की टेक्नोलॉजी तक भारत की पहुंच आसान हो जाएगी और यूरो ड्रोन की टेक्नोलॉजी की मदद से भारत अपने स्वदेशी ड्रोन में आ रही कमियों को दूर कर पाएगा। अगर भविष्य में भारत को जरूरत पड़ी यूरो ड्रोन के कुछ कंपोनेंट को खरीदने की, तो भी जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन से वो ये कंपोनेंट आसानी से खरीद पाएगा और अपने स्वदेशी ड्रोन के निर्माण को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएगा। और आप लिख लीजिए कि आने वाले 1-2 सालों में रुस्तम 2 या तापस ड्रोन के सारे टेस्ट सफल होने वाले हैं और ये ड्रोन भारतीय सेना की सभी एक्सपेक्टेशन को 100% पूरा करेगा ही करेगा। तो अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में। अब जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर,
बैंक में ऑफिसर लेवल की सरकारी नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए नई भर्ती आ गई है। नेशनल हाउसिंग बैंक यानी एनएचबी में मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और डेटा साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए 12 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, जिसमें अभ्यर्थी 1 नवंबर 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.nhb.org.in पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड में नौकरी करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए 600 से ज्यादा नई भर्तियां आ गई हैं। जी हां, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL ने मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया वेबसाइट www.coalindia.in पर 29 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रही है, जिसमें इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 नवंबर शाम 6 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।